last parable, अब मैं आखिरी दृष्टांत की ओर जाऊंगा which reveals the heart of Father. जिसमें परमेश्वर के हृदय के बारे में पता चलता He है। didn't stop with the one. और वहां पर यीशु एक के बाद रुक नहीं He गए, didn't stop with the second parable. वो दूसरे दृष्टांत पर नहीं रुक गए He said, no, I have to take you deeper. और यीशु ने कहा मुझे तुम्हें और गहरा Tell लेकर the जाना Lord, है। Lord, take me deeper. कहे परमेश्वर से, प्रभु मुझे गहरे में ले चले। Are you ready for more? क्या आप तैयार हैं और गहरे जाने के Or are लिए? you fine with two parables? या आप ओके हैं कि हम दो दृष्टांत से बात करें? Third parable we see verse 11. तीसरा दृष्टांत 11वीं आयत, And he said there was a man who had two sons. और यहाँ लिखा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। So the younger son must have been after father. अब जो छोटा बेटा था वो पिता के पीछे पड़ा हुआ था And he must have said, no, father, I need my property. I need my share now. और उसने अपने पिता को कहा होगा, नहीं नहीं, जो मेरा हिस्सा है मुझे अभी दो, मुझे अभी दो। Father would have said, son, whatever I have is yours. पिता ने कहा होगा, जो भी मेरा है वो तेरा है। Sometimes the money is not in your pocket, it's in father's pocket. कई बार जो पैसा है वो आपकी जेब में नहीं होता लेकिन पिता की जेब में होता है। That doesn't mean that you are poor. इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो। Oh, one day someone asked me, oh, you lost everything after giving your life to एक दिन Christ. मुझे किसी ने पूछा, तूने अपना जीवन देकर सब कुछ गवा लिया है। You lost your property, lost your job in UK, you lost everything. सारी जायदाद, नौकरी, सब कुछ चला गया है। I said, no, I have lost nothing because my heavenly Father has a lot of money in his pocket. मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं गवाया क्योंकि जो मेरा स्वर्गीय पिता है उसके पास बहुत सारी जायदाद और पैसा है। Hallelujah. Hallelujah. You are not poor. आप गरीब नहीं हो। That's why Bible says, let the poor say, I am rich. इसीलिए वचन में लिखा है कि जो गरीब है वो कहे मैं अब धनवान हूँ। Your pocket may be empty, but his pockets are never empty. हो सकता है आपकी जेबें खाली हो लेकिन पिता की जेबें खाली नहीं है। Amen. Amen. When I was studying in my school, जब मैं पढ़ाई कर रहा था my father used to give me very small जेब खर्च. और Very little जेब खर्च. जो मुझे पॉकेट मनी जेब खर्च मिलता था बहुत कम था। He will give me very little money for the school. बहुत कम पैसे मिलते थे मुझे। Sometimes no money. कई बार बिल्कुल कोई पैसे नहीं। Sometimes अठन्नी. अठन्नी समटाइम। Sometimes 1 रुपया. कई बार 1 रुपया। And one lemon I can drink only with 1 rupee I needed. One lemon that time costed one lemon bottle 1 rupee. और जो वो नींबू पानी की जो बोतल आती थी वो 1 रुपए की आती थी। बंटे वाली बोतल अगर आपको याद हो। बंटे वाली बोतल। That costed 1 rupee. वो 1 रुपए की आती थी। So many times he will not give me any money. कई बार वो मुझे कोई पैसे नहीं देते So थे। there was another friend of mine. और मेरे एक और दोस्त था। His father used to give him 5 rupees every day. और उसके पिता उसको 5 रुपए So देते one थे। bottle he will buy for me. वो एक बोतल मेरे लिए खरीदता One for था other friend. और दूसरे दोस्त के And लिए then 2 रुपए का कुलचे छोले. और 2 रुपए के कुलचे छोले That खाते we थे। will also eat together. तो वो भी हम सब मिलकर खाते थे। After some time, that friend started looking down at me. और कुछ दिन बाद वो मुझे नीचे करके देखना शुरू हो गया। He thought such a गरीब परिवार का बेटा. और उसको लग रहा था ये बड़े ही गरीब परिवार से है। Till he came to my house. जब तक वो मेरे घर आया। He said, "This is your house?" और उसने कहा ये तेरा घर है? I said, "Yes." मैंने कहा यहाँ। He was shocked. वो बिल्कुल अचंभा हो He गया। thought he's so poor, he has no money in his pocket. क्योंकि उसको लगता था इसके जेब में कोई पैसा नहीं है, बड़ा गरीब है। But he had no idea my father had his bank full. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे पिता का जो बैंक बैलेंस है वो बड़ा हुआ था। My father had a big property. He had no idea about that. उनके पास बड़ी जायदाद थी, उसको नहीं पता था। He was looking at my pocket. वो मेरी जेब की ओर देख रहा था। But he had no idea money is in my father's pocket. उसको ये नहीं पता था कि जो पैसा है वो मेरे पिता की जेब में है। But I knew लेकिन मुझे पता था one day will come. एक दिन आएगा He will put his pocket money into my pocket. वो अपनी जेब जो खर्चा है वो मेरी जेब में डाल देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't say, oh, I have nothing. ये मत कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है। Don't say, I don't have any property. ये ना कहे मेरे पास कोई जायदाद नहीं है। Bible says, ships on the hill, 1,000 ships on a hill are his. और वचन में लिखा है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर का है। Everything is his. सब कुछ जो है वो परमेश्वर का है। Everything is your heavenly वो Father's. स्वर्गीय पिता का है। Amen. Amen. You are not poor. आप गरीब नहीं हो, You are rich. आप धनवान हो। Start living with that mentality. इस सोच के साथ जीना शुरू करो। Amen. आमीन। And he's not like my father. और वो मेरे पिता की तरह नहीं है। He knows what you need. परमेश्वर को पता है आपको क्या जरूरत है He will give everything in a right time. और वो अपनी आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा सही समय में। Amen. आमीन। This son must have forced the father.
तो ये जो बेटा है इसने अपने पिता को बहुत जोर जबरदस्ती नहीं की नहीं, होगी। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नो नो, आई नीड इट राइट नाउ, आई नीड इट राइट नाउ, अभी चाहिए। आई नीड इट राइट 16 नाउ, साल के हुए नहीं, अभी लड़की चाहिए, अभी शादी करना है। आई एम 16 ईयर, आई वांट टू गेट मैरिड। You know, once when I was studying in my school, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था there was one boy, my friend's younger brother was in 7th standard. तो मेरे जो दोस्त था उसका जो छोटा भाई था वो 7वीं कक्षा में था। You know, he started liking one girl उसको एक in लड़की the पसंद school, आ गई स्कूल में and he said, I want to get married. और उसने कहा मुझे शादी कराना है। Parents said, you're only in 7th standard. और जो माता पिता उन्होंने कहा अभी तो तू 7वीं कक्षा में है, You know, you can't go on with her. नहीं नहीं तुम उसके साथ शादी नहीं You करा have to सकते। study, you have to go to college, you have to get established, and then you think about पहले it. तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें इस्टेब्लिश होना है, उसके बाद तुम जा सकते हो कॉलेज में। And you know, the guy and the girl got so upset, they went to the train station, laid their head on the train ki patri, and the train cut off the boy's head, the girl head was, you know, cut because she got तो out. दोनों लड़का लड़की वो दोनों इतने परेशान हो गए कि उन्होंने ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर अपनी जान देने की कोशिश की। लड़के का सर कट गया, उसका हाथ कट गया लड़की का। There is a time and season for everything. हर चीज के लिए एक समय और एक ऋतु है। Don't look at others. Oh, that person, this thing happened. Why it's not happening in my ये life? मत देखे अरे उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। You know, no, you are not a photocopy. आप किसी की फोटोकॉपी नहीं हो। Touch your neighbor, tell them I'm not your photocopy. उनको पड़ोसी को कहो मैं आपकी फोटोकॉपी नहीं हूँ। You know, for every individual on this earth, God has a different plan. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक अपनी अलग योजना है। My plan is different, your plan is different. You know, He works in different ways. मेरे लिए जो योजना है वो अलग है, आपके लिए जो योजना वो अलग है, सबके लिए अलग है। Do you know the light of every star is different? क्या आपको पता है हर एक तारे की रोशनी अलग है। You know, it doesn't make photocopies. वो फोटोकॉपी नहीं बनाते Oh, I परमेश्वर। have no idea left. So let me now start making कि photocopies. ये परमेश्वर ने कहा और मुझे कोई और आइडिया तो आ नहीं रहा, मुझे फोटोकॉपी बनाना चाहिए। Oh yeah, Apple has good idea. Let me copy Apple like Samsung. You know, he'll not do that. कि एप्पल के पास अच्छा आइडिया है तो मैं अब इसको कॉपी कर लाऊं जैसे सैमसंग कॉपी करता No, है। no, no, no. He'll not do that. नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। He will write every story, a beautiful story in a different way. वो हर एक जन के जीवन में एक कहानी लिखेगा और एक खूबसूरत कहानी अलग तरीके से। Hallelujah. प्रभु के लिए जोरदार ताली। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You know, the son said, give me my property. तो बेटे ने कहा मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे। So, you know, he said, divide the property that belongs to me. उसने कहा कि वो संपत्ति को बांट दे जो मुझे और मेरा हिस्सा दे मुझे। So father gave him his portion. और संपत्ति को बांट के उसका हिस्सा उसे दे दिया। Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey in a far country, and there he squandered his property in reckless living. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। Because he was not mature enough to handle that property. क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं था कि जो भी उसको हिस्सा मिला है वो उसको संभाल सके। No, he was not mature. क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं था, He was not ready. वो अभी तैयार नहीं था। Remember, if God has given you any responsibility, याद रखें अगर परमेश्वर ने आपको कोई जिम्मेवारी दी He है, trusts you. वो आप पर भरोसा करते हैं। Amen. Amen. He trusts you. He trusts you that you will handle well. और उनको ये भरोसा है कि आप उस जिम्मेवारी को अच्छे से संभालेंगे। If He has given you wife, He will say, you will handle well. I trust you. अगर उन्होंने आपको पत्नी दिया तो परमेश्वर भरोसा करता है कि आप उसको अच्छे से If संभालेंगे। He has given you husband, He trusts you. That's why He gave you husband. He said, you will handle well. अगर आपको पति मिला है तो परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं कि आप उसको अच्छे से संभाल सकते When He हैं। gives you children, He said, I trust you. You will handle well. जब वो आपको बच्चे देता है तो वो परमेश्वर भरोसा करते हैं कि आप अच्छे से संभाल सकते हैं। Amen. आमीन। Can He trust you? क्या वो आप पर भरोसा कर सकते You know, हैं? just lift up your hand and say, God, you can trust me. अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर को कहे, प्रभु आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। Lord, count me in. I am here, Lord. प्रभु आप मुझ पर निर्भर कर सकते हो। I will be faithful towards what you have given me. मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है। Amen. आमीन। The younger son squandered everything. जो छोटा पुत्र था उसने सब संपत्ति उड़ा दी। He started misusing
what he got. जो भी उसको मिला था वो उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू हो गया। You know, it's so easy to misuse money. बहुत आसान है गलत इस्तेमाल करना पैसे का। It's so easy to misuse when we are someone great. जब हम एक महान ओहदे पर होते हैं बहुत आसान है मिसयूज करना उस पावर का। It's so easy to misuse our body when especially we are beautiful or handsome. और जब हम खूबसूरत हों या हम हैंडसम हो तो अपनी शरीर का इस्तेमाल करना You know, बहुत for some people, their आसान। beauty becomes a curse for them कई लोगों के लिए उनकी खूबसूरती एक श्राप बन जाती है because they don't know how to handle it. क्योंकि उनको नहीं पता उसको संभालना कैसे है। Hundreds of people posting on social media, oh, you're so handsome, you're so beautiful. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर डाल रहे हैं तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे लगते हो, And then pride can come in. और फिर क्या है, घमंड आना शुरू हो सकता है। Yeah, I am so handsome, no one like me. हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। You know, you're beautiful, you're handsome to give glory to God. आप खूबसूरत इसलिए हैं, अच्छे इसलिए हैं ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। So that when God can testify, look at my daughter, look at my son, how beautiful they are. ताकि खुदा अब आपके लिए गवाही दे कि मेरे बेटे बेटी को देखो ये कितने खूबसूरत हैं। Of course, God's children are beautiful. और ये है परमेश्वर के बच्चे खूबसूरत हैं। Hallelujah. Hallelujah. Touch your neighbor, tell them you're so beautiful, you're अपने so पड़ोसी को handsome. छुएं और कहें आप बहुत खूबसूरत और बहुत हैंडसम हैं। Because you are the children of God क्योंकि Almighty. आप खुदा ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You know, once Dr. John was sharing a story. एक बार डॉक्टर जॉन में से एक बात कर रहे थे। There was a girl in his college, एक लड़की थी उनके कॉलेज में and many boys in the college were after that girl. और बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। And he used to think, अरे ना रंग ना रूप, why boys are so crazy? And he would think like she doesn't look that good, why so boys are crazy for her। Super dark, बहुत उसका रंग सांवला था। super dark. सांवला से बहुत ज्यादा, सांवले से बहुत ज्यादा, कोई नैनक्श नहीं, nothing at all. कुछ भी देखने में अच्छा ना। But boys were crazy after her. लेकिन जो लड़के थे वो उसके पीछे पड़े But हुए she was थे a worshipper. और वो एक आराधना करती She थी। loved God. वो परमेश्वर से She प्रेम had करती nothing to थी do with what people say about her. और उसको कुछ लेना देना नहीं था लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। He said, I was thinking why this is like that. तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों है। Then he realized anointing attracts people. फिर उन्होंने एहसास किया जो अभिषेक है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता And they है can get attracted towards you with the wrong mentality also. और वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं गलत मानसिकता के साथ भी, And you will not even realize it. और आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। But then can be because if that person mind is not right, that person can get attracted towards you with the wrong mind setup, अगर उस व्यक्ति का with the wrong way. माइंडसेट सही नहीं है तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, तो वो गलत तरीके से हो Will सकता है। not able to understand why I am getting attracted. वो नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा Because हूँ। anointing is like that. It's like a magnet. जो अभिषेक है वो एक चुंबक की तरह है। You know, Jesus said, "Come unto me, and I will give you rest." यीशु ने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। Anointing attracts people towards us so that we can lead people to Christ. तो जो अभिषेक है वो चुंबक की तरह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है ताकि आप लोगों को परमेश्वर का राह दिखा सको। Amen. आमीन। So why I said that? तो मैंने ये क्यों बोला है ये? So you have to be careful, very ताकि आप careful. बहुत 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 सावधान हो जाएं। Very careful. बहुत सावधान होने की जरूरत है। After I gave my life to the Lord, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, I saw so many wrong proposals coming to me. मेरे पास बहुत सारे गलत प्रपोजल आए So many messages sometimes. और बहुत सारे मैसेजेस आते थे कई बार, I said, why this is happening? और मैंने कहा ये क्यों आ रहे It हैं has मुझे, never happened like before. ऐसे पहले Like कभी this, नहीं it हुआ। has never happened before. और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जीवन में। Then I realized it's the anointing. तब मैंने जाना कि ये अभिषेक है, And sometimes it's the enemy wants me to fall down. और कई बार वो शैतान है जो वो चाहता है मैं गिर जाऊं। So I drew a boundary. तो मैंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना And I ली said, these are my limitations and I will not cross this and no one can cross this. और मैंने कहा ये बस एक दायरा बन गया है, मैं इसके उधर नहीं जाऊंगा और कोई इसको क्रॉस करके मेरी तरफ नहीं आ सकता। So I still have a boundary. और अभी भी मेरे इर्द गिर्द एक दायरा है So I have set a boundary. I will not cross this and no one can cross this. कि ये एक दायरा है, मैं इसको नहीं क्रॉस करूंगा और कोई इसको नहीं क्रॉस कर सकता। Amen. आमीन। You know, flirting is such a sin. जो फ्लर्ट करना है वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। No flirting in my life. कोई फ्लर्टिंग नहीं होगा No मेरे जीवन flirting में, in your life.
कोई फ्लर्टिंग नहीं होगा आपके We जीवन are में, all brothers and sisters in Christ. क्योंकि हम सब बहन भाई हैं मसीह यीशु में। When right time comes, जब सही समय आएगा, Lord will bring right person in your life. परमेश्वर सही व्यक्ति को आपके जीवन में Till लेकर आएगा। that, live holy, तब तक पवित्रताई में जियो, so that your married life will be so blessed. ताकि आपकी जो जीवन है, विवाहित जीवन है, वो I've seen आशीषित हो। people, who live in sin before marriage. मैंने ऐसे देखा है कि वो व्यक्ति जो गुनाह में जीते हैं शादी से पहले, I'm really telling you with my own experience. मैं अपने तजुर्बे से ही आपसे बात कर रहा They हूँ, struggle in their married life. वो अपने विवाहित जीवन में जूझते हैं, They struggle emotionally. वो इमोशनल वे में स्ट्रगल करते हैं, Why जूझते is हैं। that? Why is क्यों है that? ऐसा? Because when they open door for sin, जब वो दरवाजा खोलते हैं गुनाह के लिए, sin hurts your heart. जो गुनाह है वो आपके दिल को आके चुभता है, Sin will दुखता hurt है। your inner person. वो आपके अंदरूनी जो मन है उसको आके दुखता है, Sin will hurt your soul. वो आपके प्राण को आके दुखता है। That's why when people get into marriage, जब लोग शादी में जाते हैं, those hurts that sin gave are still there. जो गुनाह के कारण वो दुख पहुंचे हैं वो अभी भी वही What है, doubts are still there. वो जो शक है वो अभी भी वही Sometimes है। husband and wife very hard to trust each other. कई बारी पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा करना Sometimes मुश्किल it's होता because है, of some past bad experiences. कई बार इसलिए क्योंकि पुराने तजर्बे गलत हुए हैं। Amen. आमीन। So if you are single, keep yourself pure, अगर आप अकेले हैं, अभी विवाह नहीं हुआ, अपने आप को पवित्रता में रखें, so that when you get married, that will be like heaven on earth. ताकि जब आपका फिर शादी हो वो एक स्वर्ग की तरह हो संसार में। Amen. आमीन। When me and my wife got married, जब मैं और मेरी पत्नी की शादी हुई, when I will travel, I will miss her. जब ट्रैवल करता था तो मैं उसको मिस करता था, I'll miss her 20%. मैं उसको 20% मिस करता था। 2007, I started missing her 30%. 2007 में मैं 30% उसको मिस करना शुरू 2010, I started missing her 70%. 2010 में 70% मिस Today करना I शुरू miss her 100%. और आज मैं उसको 100% मिस I करता am हूँ। more in love with my wife than ever before. मैं अपनी पत्नी से और भी प्रेम में हूँ जो पहले शायद ना था। I am more thankful to my wife than ever before. मैं और उसका धन्यवाद करता हूँ उससे भी जो मैं पहले नहीं करता था। I really appreciate her, really thank God for her. मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और उसको उत्साह देता हूँ Thank God I waited for him. और मैं शुक्र है परमेश्वर मैंने उसका इंतजार किया। Thank God I trusted God. I said, Lord, you will, when I will sleep down, you will bring the right partner for me. और मैंने परमेश्वर को कहा कि हाँ प्रभु, जब मैं सोऊंगा तब आप मेरी पसली से वो सही All you व्यक्ति को have मेरे to लिए लेकर आएंगे। do is rest in the arms of Jesus, and one day you'll wake up and suddenly there will be your partner. तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की बाहों में आराम से सोना है। जब आप एक दिन अचानक उठोगे तो आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने Keep होगा। rejoicing in the Lord. At the right time, you will get money. At the right time, you will get life partner. At the right time, you will get the house. God has set everything for your future. तो परमेश्वर के सही समय का इंतजार करते रहें, क्योंकि सही समय में आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपकी मनी, जो भी आप चाहते हो आपको वो मिल जाएगा राइट टाइम में। And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। So now he spent everything. अब उसने सब कुछ खर्च कर दिया, And famine came in the land. अब वहां पर अकाल पड़ गया। What does this mean? अब इसका क्या मतलब? This means you have to be prepared in advance for everything. इसका मतलब कि आपको तैयारी रखनी है पहले से ही किसी भी हालात के लिए। Don't look for God when sin is before you. आप परमेश्वर की ओर तब ना देखें जब गुनाह आपके दरवाजे पर है। Before that, be prepared. उससे पहले ही तैयारी So that रखें, you will know how to handle the temptation. ताकि आपको पता हो कि अब ये जो अभिलाषा या टेम्पटेशन आई आप इसको कैसे In everyone's संभालें। life, temptations come. हर एक के व्यक्ति के जीवन में टेम्पटेशन आती Even है। Jesus had to go through temptation. यीशु को भी उन टेम्पटेशन से गुजरना पड़ा, But he was still without sin. लेकिन फिर भी उसने कोई गुनाह नहीं किया। You know why? आपको पता है He क्यों? was prepared in advance. क्योंकि उन्होंने पहले ही उसकी तैयारी करी हुई थी। Imagine some war happens today. अब मान लो कोई जंग लगता है कहीं, Whichever country you are from, जिस मर्जी देश से आप हो, or your country says, here is AK-47, go and fight. और आपका देश आपको कहे ये जो हथियार है ये लो और अब जाके जंग लड़ो। Here is bazooka, go and fight. ये हथियार है, ये तैयार है, अब आप जाके जंग You लड़ो। know how to drive car?
वो आपसे पूछे कि आपको गाड़ी चलानी आती है? Here is tank, go and fight. ये टैंक लो और जाके लड़ाई लड़ो। You know, how can you fight? You're not prepared. आप कैसे लड़ सकते हो क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है कोई। In the kingdom of God, you always have to be prepared in advance. तभी परमेश्वर के राज्य में आपको हमेशा तैयारी के साथ रहना है, Because you don't know what tomorrow may bring. क्योंकि आपको नहीं पता कल में क्या छुपा हुआ है। Because when the hard days will come, क्योंकि जब मुश्किल दिन आएंगे, many people will leave faith, Bible says. वचन में लिखा है बहुत सारे लोग अपने विश्वास को छोड़ देंगे। They will say, oh Lord, why this is happening? वो कहेंगे प्रभु ये क्यों हो रहा Why है, this is happening in this world? ये ऐसा संसार में क्यों हो रहा There है। are things that are bound to happen, no one can stop it. क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो निश्चय है कि होकर रहेंगी, कोई उसको नहीं रोक सकता। There are certain famines that will come in this world, no one can stop it. कई ऐसे अकाल आएंगे जो इस संसार में होंगे और कोई उसको रोक नहीं There सकता। are certain storms that will come, no one can stop कई it. ऐसे तूफान होंगे जो आएंगे और कोई रोक नहीं सकेगा। But you have to be, if you are established on the rock that is Jesus Christ, nothing will be able to shake you. अगर आप उस चट्टान पर स्थापित हैं जो यीशु मसीह है, तो कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगी। This boy was not prepared. ये लड़का तैयार नहीं था, He didn't read his Bible. उसने वचन नहीं पढ़ा था, No time with God. परमेश्वर के साथ कोई समय He नहीं था, was spending time in reckless living. वो अपना जीवन गलत कामों में बिता He रहा said, था oh, there is peace everywhere. और उसको लग रहा था सब जगह शांति है, I have money now, I can enjoy my मेरे पास life. पैसा है, अब मैं सारा अपना जीवन I आनंद से can बिता go to सकता हूँ, pub, I can go to disco, I can do this, I can do that. मैं पब जा सकता हूँ, डिस्को जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। He was not prepared. वो तैयार नहीं था, Because he was not prepared, क्योंकि वो तैयार नहीं था, one day famine came. अकाल पड़ गया एक दिन। When famine comes, no water, जब अकाल आता है कोई पानी नहीं है, no harvest, no fruit, nothing. कोई फसल नहीं है, कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है। So Bible says famine hit the land, तो अब अकाल आ गया उस जगह पर, and the Bible says severe famine. और वहां पर लिखा है कि एक बड़ा अकाल पड़ा। And then what happened? और फिर क्या हुआ? So he went and hired himself out to the one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed pigs. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। बड़े बाप का बेटा सुअरों को चरा रहा है। Pigs were considered, you know, a very filthy or downgraded, something they have to be away from. So जो सुअर थे उनको ऐसे देखा जाता था कि ये बहुत ही नीचे करके कोई जानवर है, या जो अच्छा गंदगी में रहने वाला In जानवर है। Jewish culture, that's how it was. यहूदी कल्चर में ऐसा देखा जाता So था। now this boy is feeding the pigs. और अब ये जो बेटा था, ये जाकर उन सूरों को चरा रहा था, खाना खिला रहा Imagine where था। he was, where he came. आप सोचे वो कहाँ पर था और वो कहाँ पर आ पहुंचा। So you have to guard your life very carefully, I'm telling you. इसलिए आपको अपने जीवन को सुरक्षित गार्ड करके Do रखना not है। open any door for sin in your life. किसी भी गुनाह के लिए दरवाजा मत खोलें। God has a great plan for your life. Let enemy not abort it. खुदा की आपके जीवन में एक बड़ी योजना है, शैतान को उसको चुराने ना दे। Amen. Give the Lord a clap प्रभु के लिए offering. जोरदार Thank the ताली Lord. बजाएं। Amen. आमीन। So now he is feeding pigs. और अब वो सूअरों को चरा रहा है। And verse 16 says, he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं उनसे पेट भरे, पर कोई उसे कुछ नहीं देता था। He was willing to eat pigs' food. वो जो सूअरों का खाना है वो भी खाने को तैयार Look था। at him. What happened to him? अब देखो उसके साथ क्या हुआ। He squandered everything. उसने सब कुछ लुटा दिया, You know, and now he wanted to eat what pigs are eating. और अब वो खाना चाहता था जो सूअर खाते हैं। No wages. कोई तनख्वाह नहीं थी उसको, Zero wages. कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी उसको। Enemy eating everything. शैतान खाई जा रहा है सब कुछ। And then what happened? उसके बाद क्या हुआ? But when he came to himself, पर जब वो अपने आपे में आया, in other version it says he came back to his senses. दूसरी भाषा में लिखा है जब वो अपने आपे में आया, You उसका आंखें know खुली। how sin can blind anyone? क्या आपको पता है गुनाह किसी को कैसे अंधा You कर know, सकता people है? can lose their senses while they're sinning. वो अपने आपे को खो सकते हैं जब वो गुनाह करते हैं। You know, they become so blind in their eyes, in their mind, in everything. तो वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखें या मन में अंधापन आ जाता Then है। suddenly he came back to his senses. लेकिन एकदम से उसको होश आया He said, "What am I doing? कि मैं क्या कर रहा हूँ?
What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? You know, that's how demonic realm try to control people who open themselves to sin. इसी तरह जो दुष्ट आत्माएं हैं वो किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब वो दरवाजा खोलते हैं। That's why Bible says God of this world has blinded the eyes of people. इसीलिए लिखा है वचन में कि इस संसार के राजा ने लोगों की आंखों को अंधा किया है। You know, so you know what devil does is, you know, person he thinks that the person who is in sin or bound thinks everything is okay. जो शैतान क्या करता है, जो व्यक्ति गुनाह में है ना, वो ये सोचता है सब कुछ तो ठीक चल Even रहा while है। feeding pigs, he thought everything is okay. जब मैं सूरों को भी खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ। His mind is so shut. उसका माइंड जो है वो शट हो चुका है। He is not able to think straight वो अब सीधी तरह नहीं सोच पा रहा because he opened himself to sin. क्योंकि उसने अपना दरवाजा खोल दिया था But thanks गुनाह be to को। God. खुदा का धन्यवाद हो। God touched his mind one day. खुदा ने उसके माइंड को आकर छुआ And एक when दिन, God touched him, और खुदा ने उसको आकर छुआ he came back to his sense. और एकदम से वो होश में He आया, said, अपने oh, आप में I आया। now realize this was the devil. ओ, अब मुझे समझ आया कि ये तो शैतान था। Oh, this was the enemy. I opened myself to him. ये तो जो शत्रु है वो ये सब कुछ करना चाह रहा था। And then what happened? फिर क्या हुआ? He came back to his senses वो अपने आपे में आया and said, many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Walking away from the presence of Heavenly Father will make you so hungry. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हम भूखे हो जाते हैं। I am not talking about food. I am talking about the spiritual food. मैं यहाँ पर खाने की, भोजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्मिक भोजन की बात कर रहा You know, हूँ। if you don't eat, continue eating this food, अगर आप आत्मिक भोजन नहीं खाते लगातार, it's very easy to get frustrated. बहुत आसान है आपके लिए निराश हो जाना, Very easy to get angry. बहुत आसान है गुस्से में आ जाना, Very easy to feel pressure. बहुत आसान है दबाव के नीचे महसूस करना। And why we are going through that? और जब हम ये सबसे गुजर रहे हैं, Because you know why we are feeling all that? हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? Because we decided to not eat from God. क्योंकि हमने फैसला किया कि हमने परमेश्वर के भोजन नहीं खाना। We decided to go away from the presence of हमने God. परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का फैसला You know, किया। so sad to see people. Some people don't even read the Bible. इतनी निराशा वाली बात है कि कई लोग अपनी बाइबल भी नहीं पढ़ते। They will read everything. सब कुछ पढ़ लेंगे, They'll read every social media news, everything. हर सोशल मीडिया की पोस्ट को सब कुछ पढ़ They will लेंगे, read even people's life. लोगों के जीवन को भी पढ़ लेंगे, Everything they know. सब कुछ But उनको what पता about होगा। Bible? लेकिन वचन का क्या? Don't starve yourself. अपने आप को भूखा मत करें, Never starve yourself. अपने आप को वचन से भूखा मत You know करें। what happens when people starve themselves? आपको पता है जब एक कोई व्यक्ति अपने आप को इतना भूखा कर लेता है, They will start filling themselves with pig's food. तो वो अपने आप को सुअर के खाने से भरना शुरू कर देगा। Adultery, व्यभिचार, pornography, गलत फिल्में, drinking, दारू पीना, you know, anger, गुस्सा, and you know, complaining, murmuring, कुड़कुड़ाना, चुगली करना, everything they will start feeding themselves. तो उन सब चीजों से वो खाना शुरू हो जाते हैं फिर। Because you can never stay empty. क्योंकि आप भूखे नहीं रह सकते। No one can stay empty. कोई भी व्यक्ति भूखा या खाली नहीं रह सकता। You know, this bottle, ये जो बोतल है, is there any water in this? क्या इसमें पानी है? You know, don't worry about this water. मान लो इसमें ये पानी नहीं है और ये खाली है, You know, say this is empty. कहें ये खाली है, Is this bottle empty? क्या ये बोतल खाली है? But the truth is this bottle is not empty. पर सच्चाई ये है कि ये बोतल खाली नहीं है। When water leaves this bottle, जब पानी इसमें से निकल जाता है, air fills this bottle. हवा इसमें आ जाती है। There is air in this bottle. हवा है इस बोतल में। That's why if now I want to crush it, I can't. अब मैं इसको क्रश करना चाहूँ, Because there is air inside it. क्योंकि इसमें हवा है। Same thing happens. इसी तरह If से you don't fill yourself with water, that is the word of God, अगर आप अपने आप को पानी से नहीं भरते जो परमेश्वर का the वचन है, prince of air, जो संसार का राजा है, he will start bringing his own things and will start filling you with that. वो अपनी चीजें लेकर आएगा और आपको उन चीजों से भरना शुरू कर देगा। No one can stay empty. Either you fill yourself with the word of God, either you can fill yourself things of this world. कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। या आप अपने आप को संसार की चीजों से भर सकते हो या अपने आप को वचन से भर सकते हो। Amen. आमीन। When he came back to his senses, जब वो अपने आपे में आया, he said, I will arise and go to my father, उसने कहा मैं अपने पिता के घर and जाऊंगा I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। He is not saying I am sinning because of this person or that. No. He said, I have sinned against you and heaven.
उसने आकर कोई बातें नहीं बनाई कि मैंने इसके कारण उसने कहा कि हाँ मैंने गुनाह किया है परमेश्वर के खिलाफ और तेरे खिलाफ। He didn't just say, okay, now I'm going back to my father. उसने ये नहीं कहा नहीं ठीक है अब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। No, before going back, repentance comes. उसने अपने पिता के पास जाने से पहले मन फिराया। Before fellowships begins, repentance comes. जब सहभागिता शुरू होती है उससे पहले मन फिराव आता Many है। people think fellowship with God is without repentance. बहुत सारे लोग सोचते हैं हम परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकते हैं Oh, मन फिराए because बिना। we are from 30 years going to church. That's why पास्टर जी बरकत का कलमा बोलते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे, इसलिए बनी रहती है। कई लोग सोचते हैं कि 30 साल से हम कलीसिया जा रहे हैं और पास्टर जी बोलते हैं 30 साल पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे बनी रहे इसलिए बनी रहती है। No, that fellowship only starts when someone repents. वो जो सहभागिता है वो तभी शुरू होती है जब आपने मन फिराया हुआ है। Amen. Amen. What is the first step he is taking? पहला कदम क्या है जो आपको लेना He है? said, Father, I have sinned against you पहला कदम वो क्या लेता है? वो कहता है पिता मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है and heaven. और स्वर्ग के खिलाफ किया है Because heaven expected something from me. क्योंकि स्वर्ग को उम्मीद थी मुझसे कुछ। You know, there are people who have gone before us. कुछ लोग हैं जो हमसे पहले पहुंच गए हैं। Bible calls them cloud of witnesses. और वचन में लिखा है कि वो गवाह हैं। गवाहों का बादल है। गवाहों का बादल Who है। are these गवाहों का बादल? अब वो गवाहों के बादल कौन हैं? These are the people who have gone ahead of us. वो लोग हैं जो हमसे पहले गए हैं। Today they are looking down at us. आज वो ऊपर से नीचे देख रहे They are हैं expecting, yes, we did our part. You do your part. और वो हमसे ये उम्मीद लगाएं कि हाँ हमने अपना हिस्सा कर दिया अब तुम्हें करना है। We finished the first round. Now you have to finish the second round. अब हमने पहला जो चरण है वो पूरा किया अब तुम्हें करना है बाकी का You चरण know पूरा। 4 into 400 meters hurdles race. जो रेस होती है 4x400 मीटर की, You know first one will run पहला एक दौड़ेगा and then will pass on the baton to the second person. और वो जो बेटन है वो दूसरे को And पकड़ाएगा। while he is going to pass on the baton, जब तक वो दूसरे को पकड़ाता है वो, and you know the second one is already running. जो दूसरा है वो पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है। And then when the second is about to finish, और जब दूसरा खत्म करने वाला होता third one है is already running. तीसरे वाला पहले ही भागना And शुरू the कर देता baton है is passed on to the now the third और one. वो जो लकड़ी का हिस्सा है वो तीसरे वाले को दिया जाता And है। now the fourth one it comes. अब चौथे वाला आता And है when the third is about to finish, और जब तीसरा वाला खत्म stretch करने out his लगता है hand and running fast वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है and वो लकड़ी passes देने on के to the लिए fourth one. और चौथे वाले को वो देता है लकड़ी का। And now they are waiting. और अब वो इंतजार कर Yeah, रहे I हैं gave my best. कि मैंने अपना बेस्ट दिया We है, laid down our life. मैंने अपना जिंदगी दे We दिया were परमेश्वर के लिए, sacrificed on the cross. मैंने क्रूस की बलिदान दी, They tortured our bodies. उन्होंने हमारे ऊपर तसीहे They किए, cut us in pieces. उन्होंने हमारे टुकड़े किए, They put us on fire and burned us उन्होंने alive. हमें आग में जिंदा जलाया, They fed us to lions. उन्होंने हमें शेरों को खिलाया, But we kept the faith. लेकिन हमने विश्वास नहीं We छोड़ा, finished our race. हमने अपनी दौड़ को पूरा किया। Now please don't stop that started. अब उसको खत्म मत करे जो शुरू किया गया था। So now you know the cloud of witnesses are looking at us. अब जो गवाहों के बादल है वो हमारी ओर देख रहे So हैं। when you sin, you are not sinning against God only, you are sinning against heavens. तो जब आप गुनाह करते हो आप सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ गुनाह नहीं करे, आप स्वर्ग के He खिलाफ said, गुनाह Father, I करे। have sinned against you, I have sinned against heaven. उसने कहा पिता मैंने तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया है, I am no longer worthy to be called your son. अब मैं इस काबिल नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, Treat me as one of your hired servants. और मुझे ऐसे करके जैसे मैं तेरा एक मजदूर हूं उसके समान मुझे रख Look ले। at his humility. उसकी ह्यूमिलिटी को देखे, He was not like Pharisees. Oh, हमारे जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं. वो फरीसियों की तरह नहीं था जो ये कह रहे थे, मेरे जैसा कहीं नहीं. ना कनाडा में ना पाकिस्तान में इंडिया में भी नहीं. He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र He किया, said, Father, I am not worthy to call your उसने son. कहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के I लायक have नहीं हूँ not done the works of my father. क्योंकि मैंने अपने पिता के काम नहीं He किए, was doing works of devil. क्योंकि वो शैतान के काम कर रहा था, Sin is from devil. क्योंकि गुनाह शैतान की ओर He से said, है। Father, I am not worthy. उसने कहा मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक He नहीं said, हूँ, forgive me, Father. मुझे माफ कर पिता, I am not worthy to be called your मैं इस son. काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। His heart was so broken. उसका हृदय टूटा हुआ था He said, just accept me as a servant. और उसने कहा मुझे सिर्फ अपने एक दास के समान रख ले, Treat me as a servant.
मुझे एक दास के समान रख, Treat me as a slave. एक गुलाम की तरह मुझे रख I ले। don't expect anything back from you. I will just serve you. मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुझसे, मैं सिर्फ तेरी सेवा करूंगा। उम्मीद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं है। मेरी कोई चाहत नहीं है तुझसे, मैं तेरे लिए सिर्फ सेवा करूंगा। फ्री में सेवा करूंगा, मैं मुफ्त में तेरी सेवा करूंगा, एक नौकर की तरह करूंगा। एक नौकर, लाइक अ सर्वेंट। Treat me as one of your hired servants. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। And he arose and came to his father. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। But while he was still a long way off, वह अभी दूर ही था। His father saw him and felt compassion उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया and ran and embraced him and kissed him. और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Hallelujah. हालेलुया। You know, there is a story back in India, एक कहानी है इंडिया में, and this is maybe a true story. हो सकता है ये सच्ची हो। You know, there was one son who left his house एक बेटा था जिसने अपना घर छोड़ा, and spoiled all his property, everything, whatever money he उसने had. अपनी सारी जायदाद सब खराब कर दिया जो कुछ After उसके पास some था। time, he came back to his senses. कुछ देर बाद वो अपने होश में आया He said, "I will go back to my family. और मैं अपने परिवार के पास अब वापस I will जाऊंगा, go to my father. मैं अपने पिता के पास वापस But I जाऊंगा। am so ashamed. I don't know if he will accept me or shoot me. तो मुझे नहीं पता, मैं इतना शर्मिंदा हूँ, पता नहीं वो मुझे अपनाएगा या मुझे गोली मार देगा। You know, because he was afraid also and shy also. क्योंकि उसको डर भी था और वो शायद भी फील कर रहा था। So he was not sure. उसको पता नहीं था क्या So होगा। his house was just next to the railway station. और उसका घर बिल्कुल रेलवे की जो पटरियां रेलवे स्टेशन है उसके पास था। From their house they can see all the trains passing. वो अपने घर से हर ट्रेन को जाते हुए देख सकते थे। So, he wrote a letter to his father. उसने अपने पिता को एक खत लिखा He said, "Father, I want to come back home. कि पिता मैं घर वापस आना चाहता I हूँ, am sorry for my sins मुझे माफ करो मेरे गुनाहों के because लिए, I did mistakes. क्योंकि मैंने गलतियां की, I spoiled my life. मैंने अपना जीवन I खराब किया, have troubled you so मैंने much. इतना परेशान किया I have आपको, broken your heart. मैंने आपका दिल तोड़ा, I have spoiled your property. मैंने आपका सारी जायदाद खराब कर दी, But I want to come back home. लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ घर। But I am not sure if you want to accept me or not. लेकिन मुझे ये नहीं पता क्या आप मुझे अपनाना चाहते हो कि नहीं। So, Father, on that day I will come back home. और पिता इस दिन मैं घर वापस आऊंगा, So I am coming in a train. मैं ट्रेन में आऊंगा, And if you want to accept me, और अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं I want you to hang one white flag over our house rooftop. तो आप ऐसा करना कि घर की छत के ऊपर एक सफेद रंग का जो फ्लैग है उसको लगा So if देना। I see the flag, that means you want me back home. Otherwise, I will pass away in that same train. और अगर वो सफेद झंडा लगा हुआ घर पे तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं उसी गाड़ी में से सीधा चला I जाऊंगा। will not stop at that station. I will leave from मैं there. उस स्टेशन पर रुकूंगा नहीं, मैं वहां से चला जाऊंगा। So the day came. और वो दिन आया, The train was coming. अब जो गाड़ी थी वो आ रही थी, रेलगाड़ी। Going back to his hometown. वो अपने वापस His घर में heart जाऊंगा, was beating. उसका दिल धड़क रहा था, Tuk, tuk, tuk. धक धक धक। He's not sure if my father will accept me. मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे मेरा And पिता अपनाएगा as कि he नहीं। reached, the train started slowing down अब जो गाड़ी थी रेलगाड़ी वो धीरे होना शुरू हो because house गई, was very close to the station. क्योंकि घर स्टेशन के He बिल्कुल was पास में looking था out from the window. और वो खिड़की में से देख रहा था Where is my house? कि मेरा घर कहाँ पे है, Another 50 meters maybe. और 50 मीटर में मेरा घर And आएगा then the शायद। train came just opposite to the house. और उसका बिल्कुल ऑपोजिट उसके घर के And बाद he ट्रेन was आई looking for the white flag. और वो उस सफेद झंडे को देख रहा You था। know what happened? आपको पता है क्या हुआ? His father just didn't put one white flag. उसके पिता ने सिर्फ एक सफेद झंडा नहीं There लगाया was a white cloth everywhere outside the tree. और हर एक पेड़ के बाद एक सफेद कपड़ा टंगा He हुआ was था, hanging white cloth everywhere सफेद कपड़ा हर एक चीज के बाद, because he thought, क्योंकि उसको लगा in case my son will not see the white flag, he will go away. उसको लगा अगर मेरे बेटे ने वो सफेद झंडा नहीं देखा तो वो चला जाएगा। So that's why he wanted to be sure that my son will see that flag and come back. इसलिए वो ये निश्चय करना चाहता था कि मेरा बेटा वो फ्लैग को देखे और वापस आए। That is the heart of our heavenly Father. ये है हमारे स्वर्गीय पिता का When हृदय। this boy went back to his home, जब वो अपने घर वापस गया, being a Jew, एक यहूदी होने के नाते he had broken the law of God. उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था। This was a law given by angels to Moses. और ये जो स्वर्गदूतों के द्वारा मूसा को जो He व्यवस्था दी was गई थी, supposed to be put to death. उसके कारण इसको मृत्यु आना था इस पर। So he risked his life. उसने अपने जान का जोखिम Not उठाया। sure if my father is angry with me or not. उसको नहीं पता था मेरा पिता मुझसे गुस्सा है या नहीं। He went back home. वो अपने घर वापस गया, He reached the place. वो घर पहुंचा। His house maybe was just opposite to that main road. हो सकता है कुछ दूरी पर उसका घर हो।
And as he was drawing close to his house, जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था अपने घर now a के, long beard, अब लंबी दाढ़ी होगी, long hair, लंबे बाल होंगे, torn clothes, फटे हुए कपड़े, lived with pigs. Imagine the smell that was क्योंकि वो be सूरों coming. के साथ रहा था इसलिए कितनी बदबू आ रही होगी So he उसमें entered से। his village. वो अपने गांव में एंटर किया, People are walking on the right and left. आसपास में लोग चल रहे हैं, No one is able to recognize him. कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा। Maybe some people, oh, maybe some beggar has come. हो सकता है कोई भिखारी हो ये, Oh yeah, maybe someone very broken or very poor. हो सकता है कोई बहुत ही कंगाल या कोई टूटा हुआ व्यक्ति हो। But maybe just that's what I imagine. You know, his father just in his bedroom there was a window. लेकिन मैं ही सोचता हूँ उसके पिता जो है उसके घर जो कमरा था वहाँ पर एक खिड़की थी। That's how I look at it. मैं इसको ऐसे देखता हूँ। And you know, he used to sit close to that window, expecting his son to come back every day. और वो खिड़की के पास रोज बैठता था इस उम्मीद में कि उसका बेटा वापस आएगा। Maybe my son is coming back. हो सकता है आज मेरा बेटा वापस आ रहा Who हो। is that boy? वो लड़का कौन आ रहा Is है? that my son? क्या वो मेरा बेटा है? Oh no. नहीं नहीं नहीं। Next day, अगला दिन again, you know, making sure always near the window, looking out, has my son come? और हमेशा खिड़की के पास बाहर देखना कि क्या मेरा बेटा वापस आ रहा है। And one day, the same way he was looking out from the और window, उसी तरह वो एक दिन खिड़की से बाहर देख रहा था, he saw someone coming. उसने देखा कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है। Who is it? Who is that? कौन with है torn ये? clothes? कौन है फटे हुए कपड़ों में, Long beard, long hair. लंबी दाढ़ी, लंबे बाल? Who is that person? कौन है वो व्यक्ति? That's my son. ये तो मेरा बेटा है। He said before anyone else sees him उसने कहा कोई इससे पहले उसको देखे and start stoning him, और उस पर पथराव करे, let me go and accept him. मुझे उसको जाकर अपनाना है। Before accuser says anything, put any accusation over him, I will go and die for him, said Jesus. इससे पहले कोई भी आकर उस पर दोष लगाए, मैं उसके लिए जाके अपनी जान दूंगा, यीशु ने कहा। Jesus shed his blood for us. यीशु ने अपना लहू बहाया He हमारे died लिए, for us. वो हमारे लिए मरे गए, He paid price for us. उन्होंने सारा दाम चुका दिया। He went and hugged him. उसने जाकर उसको हग कर लिया। Smelly वो बदबूदार था, smell from his breath. हो सकता है मुंह से उसके बदबू आ He रही हो, could smell pigs. सूअरों की स्मेल आ रही हो, Face was washed from long time. मुंह उसका साफ नहीं था लंबे समय से, He started kissing him, my son, my son. लेकिन उसने जाकर उसको चूमना शुरू कर दिया, मेरा बेटा, मेरा He was बेटा, not मेरा saying, बेटा। okay, first wash yourself, then come to me. उसने ये नहीं कहा पहले जाकर तू साफ हो मैं फिर मेरे पास आ। Remember what Pharisees said? आपको याद है फरीसियों ने क्या कहा था How can you sit with these tax collectors कि and तुम sinners? जाकर इस चुंगी लेने वालों और ये पापियों के साथ कैसे बैठ सकते हो? No, 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 no. नहीं, 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 नहीं। He said, you just come to me, I will wash you. उसने कहा तुम बस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा। Tax collector, Pharisee mind setup will say, oh, this person is a sinner, stay away. फरीसी जो मानसिकता है वो ये कहेगी ये गुनहगार पापी व्यक्ति है, इससे दूर रहो। Don't contribute in their own words, but be there to save them if you have to, if it's safe for you. उनके कामों में सहभागी ना बनो, अगर आपके लिए सुरक्षित है तो उनके मदद करो बदलने If you में। don't feel safe, better run away. अगर आपको लगता है आप सुरक्षित नहीं हो पापियों में तो आप वहां से भाग जाओ। So what happened then? अब फिर क्या हुआ? The father felt compassion and ran and embraced and kissed him. तो पिता ने उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे चूमा। Amen. That's how he looks at sinners. इस तरह परमेश्वर पापियों को He देखता feels है, compassion for them. उनको दया आती है उनको देखकर, He wants to embrace them. वो उनको गले लगाना चाहता He है, wants to kiss them. वो उनको चूमना चाहता है। Heavenly Father wants to kiss स्वर्गीय you. पिता आपको चूमना चाहते You are हैं, so precious to आप him. इतने कीमती हैं, He loves you so much. वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। And you know what is the son said? फिर बेटा क्या कहता है? Father, I have sinned against heaven and before you. पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में I पाप am किया no है, longer worthy to be called अब your मैं इसे son. योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। But the father said to his servants, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, bring quickly the best robe. झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। He has given us the best robe. परमेश्वर ने हमें बेस्ट वस्त्र दिए हैं, कपड़े Like दिए हैं। Joseph received from his father Jacob best robe. जैसे यूसुफ ने याकूब से बेस्ट रोब को पाया था, Robe of many colors. जो बहुत सारा रंग बिरंगा Because you रोब are था, his darling. क्योंकि आप परमेश्वर के बहुत प्रिय हो, That's why he wants to give you his best. इसलिए वो आपको अपना बेस्ट देना चाहता Tell है। your neighbor, touch them, tell them God wants to give you his best. अपने पड़ोसी को कहो कि प्रभु आपको बेस्ट देना चाहते हैं। Amen. आमेन। He said, bring the best robe. उसने कहा बेस्ट जो रोब है वो Look लेकर आओ। how God restores.
आप देखो परमेश्वर कैसे रिस्टोर करते You हैं। know, he will not say, bring the cheapest one. उसने ये नहीं कहा कि कोई मामूली सा कपड़ा लेकर आओ, Let me see. देखता हूँ मैं। He said, no, let me give the best. नहीं, उसने कहा नहीं, मैं इसको बेस्ट दूंगा। He gave us his Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया, He gave us spiritual gifts. परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए। Amen. Amen. He gives us his best. परमेश्वर हमें अपना He बेस्ट said, देते bring the हैं। best robe. उसने कहा अच्छे से अच्छा And put वस्त्र it लाओ on him. और उसको पहनाओ। That was not the robe of servant. वो किसी दास का वो चोला या रोब नहीं था। You know, when you go to some restaurants, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते there हो, are people to serve you. कई लोग आपको आके सर्व For करते हैं। gatekeeper, there is special dress. जो दरवाजे पे खड़ा होता है उसके लिए एक स्पेशल For ड्रेस है, waiters, there is special dress. वेटर की एक अलग ड्रेस है। You know, he was not giving him dress of servants. वो किसी दास की वस्त्र उसको नहीं दे रहा था। He gave you dress of sons and daughters of उसने God. आपको जो कपड़े दिए वो आपको बेटे और बेटियां कहलाने वाले। Hallelujah. हालेलुया। He has put on robe of righteousness over you. That speaks of sonship. God says, you are my son. परमेश्वर ने अब हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, जिससे हमें ये कह सकते हैं कि अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Amen. Amen. He gave him the best robe. उसने सबसे अच्छे वस्त्र दिए Put it on him. और उसके ऊपर पहनाए He put it on him. और उसको पहनाए। You know, son didn't wear himself. He put it on him. तो पुत्र ने खुद नहीं डाला, उसने पहनाए उसको। You know, it's not our works that make us righteous. It's what he has done makes us righteous. ये हमारे काम नहीं है जो हमें धार्मिक ठहराते हैं, लेकिन ये परमेश्वर हैं जो हमें धार्मिक ठहराते हैं। You are rastabaj, you are righteous not because you are 100% perfect. It is because Christ has put it over you. आप 100% धार्मिक इसलिए नहीं हो कि आप कोई अच्छे काम कर रहे हो या ऐसे, पर इसलिए हो क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आप धार्मिक बना दिए गए हो। All you have to do is go back to your heavenly Father and repent and give your heart to him. He will say, I give you the best robe. आपको सिर्फ ये करना है कि अपने स्वर्गीय पिता के पास जाकर मन फिराव करना है और वो आपको बेस्ट क्लोथ्स के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बेस्ट रोब देगा, चोगा देगा, वो आपको धार्मिकता का चोगा। धार्मिकता का चोगा देगा। Bring quickly the best robe और सबसे अच्छे वस्त्र लेकर आओ and put it on him और उसको पहनाओ and put the ring on his hand. और उसके हाथ में अंगूठी दो। You know what this is? आपको Ring क्या लिखा है? speaks of authority. जो अंगूठी है वो अधिकार के बारे में बात Not करती only है। he gave the clothes of sonship, उसने सिर्फ हमें परमेश्वर के बेटे बेटी होने के वो कपड़े नहीं दिए, he also restored authority, put him ring, he is the authority. और उसने उसको वापस अंगूठी भी दी, ये दर्शाने के लिए कि इसके पास अधिकार है, He is co-owner with me. कि ये अब मेरा सहभागी है, ये भी मेरे साथ मालिक है। Everything that belongs to God is ours. अब सब कुछ जो परमेश्वर का है वो अब हमारा भी And है। whatever is ours is his. जो कुछ हमारा है वो पिता का भी है। We are co-workers, co-owner, whatever is his, ours. अब हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Amen. आमीन। He gave us authority परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया to bind and to loose, ताकि हम बांध सके और स्वर्ग में वो to खोला जा break सके, and to build. हम तोड़ सके और फिर बना सके। Hallelujah. हालेलुया। He gave him authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। And then what he did? फिर उसने क्या किया? And shoes on his feet. और जूतियां पहनाई। Shoes. Maybe before his जूते। shoes were broken. हो सकता है उसके जूते पहले टूटे हुए थे, Maybe he was bare feet. हो सकता है वो नंगे पाँव हो, Father said, give him shoes too. और फादर ने कहा कि नहीं, इसको जूते पहनाओ। He has put shoes. उसने आपको भी जूते पहनाए हैं। Everyone is called to be the preacher of the gospel of Jesus Christ. क्योंकि हर एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया है, To serve in the house of God. परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए बुलाया गया है। Shoes spoke of, okay, I am giving you a purpose in my house, fulfill it. और वो जूतों ये दर्शाते थे कि मैंने तुझे एक मकसद दिया है, तू उसको पूरा करना। Walk in the ways of your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के तरीकों के ऊपर चलना। Amen. आमीन। So he gave him shoes. उसको जूते पहनाए And bring the fattened calf and kill it and let us eat and celebrate. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। Best things you are going to enjoy. बेस्ट चीजें जो है वो आप उसका आनंद Best मनाओगे। house you are going to enjoy. बेस्ट घर है, आप उसका आनंद मनाओगे।
Not because I am declaring it. इसलिए नहीं कि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। You don't say amen because I am declaring it. आप इसलिए इसको आमेन ना कहो क्योंकि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। You know, you say amen because you can see the heart of your heavenly Father. आप आमीन इसलिए कहें क्योंकि इससे आप परमेश्वर के दिल को देख पा रहे हो। His desire is to give good gifts to his children. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बेटे बेटियों के पास अच्छे तोहफे हो। Amen. Amen. He wants to give you good things. परमेश्वर आपको भली चीजें देना चाहते हैं। He didn't say bring the slim one. उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई पतला सा बछड़ा लेकर आओ, Bring the ugly one. कोई घिनौना सा He लेकर said आओ। bring the best one. उसने कहा कि सबसे पला हुआ बेस्ट Give the बछड़ा Lord a लेकर clap आओ। of praise. प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Let us celebrate. आइए हम आनंद मनाएं For this my son was lost. क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। For this my son was dead. क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। If you are away from God, you know, going away from God is death. परमेश्वर से दूर जाना मृत्यु के समान है। But he's alive again, लेकिन अब वो फिर जी गया है। born again. पुनर्जन्म। Man walked away from God. वो परमेश्वर से दूर हो गया था। Christ shed his blood, यीशु ने अपना लहू बहाया, washed us, cleansed us, हमें धोकर साफ किया, gave us Holy Spirit. पवित्र आत्मा दिया। We are born again अब now. हमने नया जन्म पाया Become है, the children of God. परमेश्वर के बेटे बेटियां बन We are गए। not dead anymore. We are alive. अब हम मरे हुए नहीं, अब हम जिए हुए लोग He हैं। said, "My son was dead, उसने कहा मेरा पुत्र मर गया था, and now he's alive again." लेकिन अब ये जी उठा है। If you are alive again, give the Lord a clap of अगर आप praise. जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। He was lost वो खो गया था, and is found, अब मिल गया है, and they began to celebrate. और वह आनंद करने लगे। Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Give the Lord a clap of praise. प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। Worship Him. आराधना Hallelujah. करें। Celebrate, Jesus, celebrate. You know, this is how there is rejoicing in heaven. ऐसे स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। कैसा पिता का प्यार है, कैसा पिता का प्यार है, इकलौता बेटा देकर है, मुझ पापी का किया उद्धार, कैसा बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुंह फेर लिए, हर गाँव यीशु ने सहा, लाया संतान महिमा के, कैसा पिता का प्यार है, भाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर है, मुझ पापी का किया उद्धार, कैसा बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुंह फेर दिए, हर गाँव यीशु ने सहा, लाया संतान महिमा की। God's presence is in this place. प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर है। Heavenly Father is touching you right now. स्वर्गीय पिता आपको छू रहे हैं इसी समय। He is not someone who will reject you, he is someone who accepts you.
वो कोई ऐसे नहीं जो आपको ठुकराएंगे, लेकिन वो आपको अपनाते हैं। If anyone has to repent today, this is a good time to repent. अगर किसी को भी कोई मन फिराव करना है, आज सही समय है। You can say, Lord, I have sinned against you and I have sinned against heaven. आप कह सकते हैं, प्रभु पिता, मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया और स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया This है। is a day, maybe some people have gone away from the first love. हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति हो जो पहले प्रेम से दूर हो चुके हैं। First love you have left. You love God, but not as a first lover. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो पहला सा प्रेम ना रहा। No, he says, I need your first love, first me, first me. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मुझे पहला प्रेम चाहिए, पहले पे Because मैं I हूँ। loved you first, so I need your first. क्योंकि मैंने पहले तुमसे प्रेम किया, मुझे भी आपका पहला चाहिए।